नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी ने कंगना रनौत को मोहरा क्यों बताया है। कंगना रनौत को मोहरा बताते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी के बयान का पूरा विश्लेषण करेंगे। यही कांग्रेस की सच्चाई है। आज पीएम मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि किसानों के लिए उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। साथियों, भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है और भाजपा कांग्रेस की तरह कोरी घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि जमीन पर बारीक से बारीक काम कर रही है। तभी हरियाणा के किसानों को भाजपा पर भरोसा होता है। साथियों, हरियाणा के किसान हो या युवा, उनका भविष्य भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। वहीं कंगना के बयान को लेकर राहुल गांधी ने किसानों को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठा दिए। कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कि 3 कृषि कानून वापस लागू होने चाहिए। पीएम मोदी ने जो कानून वापस ले लिए थे उन्हें फिर से संसद में लाया जाए और फिर से देश में लागू किया जाए। इसके बाद गौरव भाटिया ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीजेपी इसका खंडन करती है, ये कंगना की निजी राय है। जब बीजेपी ने कंगना के बयान से पल्ला झाड़ लिया तो कंगना ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये मेरी निजी राय थी और मैं इस पर खेद प्रकट करती हूं, और ये भी कहा कि आगे मैं संभल कर बोलूंगी। मुझे भी अब समझना चाहिए कि मैं सिर्फ कलाकार नहीं, एक सांसद बन गई हूं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। बीजेपी और कंगना के यूटर्न के बाद अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है। पहले बात को छेड़ा जाता है, उसके बाद पब्लिक के रिएक्शन को देखा जाता है और उसके बाद बीजेपी इसका खंडन करती है। पीएम मोदी और बीजेपी पर कंगना के बयानों को लेकर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि कंगना के बयानों के बहाने टेस्टिंग की जाती है कि कैसा रिएक्शन मिलता है। असल बीजेपी की विचारधारा यही है। दोस्तों, राहुल गांधी की बात में यह तो सच्चाई है कि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की विचारधारा यही है। जो कंगना रनौत आरक्षण के बारे में सोचती हैं, जो कंगना रनौत किसानों के बारे में सोचती हैं, ज्यादातर बीजेपी नेता ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि जानबूझकर बीजेपी ऐसे बयान दिला रही है। बीजेपी टेस्ट कर रही है। बीजेपी में इतने मूर्ख नेता नहीं है, उन्हें पता है कि क्या रिएक्शन आएगा। कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ऐसा कोई जोखिम नहीं ले सकती। बीजेपी को पता है कि हरियाणा चुनाव में ऐसे बयानों का नुकसान हो सकता है। कंगना के मूल रूप से 3 ऐसे बयान आए हैं हरियाणा चुनाव के बीच, जिसको लेकर पार्टी को सफाई देनी पड़ी। एक बयान आया ललन टॉप के साथ इंटरव्यू में आरक्षण को लेकर, क्योंकि कंगना रनौत इस बात को पहले से मानती हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो आरक्षण के मसले पर पीएम मोदी पहले से घिरे हुए हैं। पीएम मोदी अब आरक्षण का खुद को सबसे बड़ा योद्धा बताने में लगे हैं। राहुल गांधी पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी इस बात का रिस्क नहीं लेगी कि उनकी कोई सांसद या उनका कोई नेता इस तरह का बयान दे कि पीएम मोदी के किए कराए पर पानी फिर जाए। लेकिन कंगना रनौत ने ऐसा किया तो बीजेपी कम से कम जानबूझकर ऐसा बयान नहीं दिलाएगी। इसके अलावा जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात की थी कंगना रनौत ने, तो बीजेपी को पता है कि किसान आंदोलन में हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा शामिल थे। ऐसे में बीजेपी ऐसा बयान दिलाने का रिस्क भी नहीं लेगी। तीसरा बयान अब जो दिया है कंगना रनौत ने कृषि कानूनों का, जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है तो बीजेपी आखिरकार किसके लिए टेस्टिंग कराएगी। हकीकत यह है कि कंगना रनौत कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं। कंगना रनौत जितना बोलेंगी उतना कांग्रेस का वोट बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में बीजेपी जानबूझकर कम से कम कंगना से ऐसे बयान नहीं दिलाएगी। हकीकत यह है कि कंगना पहले से बड़बोली नेता है।
ऐसे में आखिरकार अपनी मूर्खता को कब तक छुपा कर रख सकती हैं? तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं कंगना रनौत, जिससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है और बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस समर्थक यही दुआ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं कि कंगना रनौत बोलती रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बीजेपी में कंगना के लिए इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जहां फिल्म भी अटक गई है। वकील कोर्ट में आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, हरियाणा चुनाव में बीजेपी को नुकसान ना हो इसलिए हमारी फिल्म रोक दी। और कंगना लगातार ऐसे बयान दे रही हैं कि पार्टी आलाकमान से रोजाना फटकार आदत में शुमार हो गया है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या कंगना सिर्फ मोहरा है या कंगना की मूर्खता की वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।